मैन भेज दे ऋषि डेवलपर्स, अपने 12 मैन भेज दे प्लीज। जब तक 12 मैन नहीं आएगा मैच शुरू नहीं होगा। हितेन जो ऋषि डेवलपर्स में खेलते हैं, अगर वो हैड्रिक सिक्सर लगाते हैं, हितेन टंडेल अगर हैड्रिक सिक्सर लगाते हैं तो आपके लिए 5000 का नकद पुरस्कार मेरे पास जमा हो गया है कॉमेडी बॉक्स में अशोक भट्टा की ओर से। हितेन इस चीज को ध्यान में रखें, अगर हैड्रिक सिक्स लगाएंगे तो अशोक भट्टा की ओर से 5000 का नकद पुरस्कार। 12 मैन भेज दे प्लीज। साहिल 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया और आमंत्रित किया है यहाँ ऋषि डेवलपर्स को बल्लेबाजी के लिए। धीरज ने पहली गेंद डाली, अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने बहुत ही आसान तरीके से उसको फील्ड किया। पारी का पहला ओवर प्रगति पर। धीरज गेंदबाजी करते हुए पीनल और अजय को, और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से एक रन इस बार चुरा लिया। एक रन से खाता खुलता हुआ टीम का और खुद का। तो यहां से आने वाले वक्त में हमें और एक मैच खिलाना है, तो प्लीज फील्डर इस बात का ख्याल रखे, ध्यान रखे कि जल्द से जल्द इस मैच को निपटाया जाए, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला कम से कम 25 मिनट में समाप्त होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखे। और इस बार लो फुलटॉस गेंद सीधे बल्ले पे आई नहीं, चकमा देकर जा सकती थी ये गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी इस ओवर से 3 गेंदें आनी बाकी है। और इस बार थोड़ी सी उछाल प्राप्त होती हुई, जब तक फाइन लेग का फील्डर उसको फील करे आसानी से, लेग स्लिप का फील्डर उसको फील करे आसानी से, 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। शाम के बाद दिन में इस ग्राउंड के ऊपर रनों की झड़ी लग जाती है, लेकिन रात को एक एक रन के लिए बल्लेबाज तरस जाते हैं। ये इस ग्राउंड से हमने सीखा। इस बार लॉन्ग लेके जानी, बिल्कुल फाइन लेके करीब इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इशारा 4 रनों का, और इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। अभी 20 ओवर से 1 गेंद आनी शेष। पीनल एक बार फिर से तैयार, इस ओवर में आखिरी बार गेंदबाजी करेंगे अपने इस ओवर की आखिरी गेंद। धीरज पीनल के लिए जुपिटर एंड से, और इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला गया, गेंद जारी सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, और यहां से चौका बटोरा। इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर, 2 अंकों पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 10 रनों पर। 1 ओवर के बाद 10 रन। शुरुआती 4 गेंद जहां पर आए थे मात्र 2, 0, 1, 0, 1, 4, 4, और आखिरकार पहले ओवर के बाद बने 10। टॉस इस मुकाबले में जीता था टीम साहिल 11 ने, और उनका फैसला था पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ऋषि डेवलपर्स। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, पहली ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 महत्वपूर्ण चौके और पावरफुल पंच के साथ 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 10 बिना विकेट के नुकसान पर। और इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो यही मैदान श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर दिन में खेला जा रहा है दमन टंडन प्रीमियर लीग का 3रा संस्करण, और नाइट यानी कि दूधिया रोशनी में खेल हो रहा है लिमड़ी माता प्रीमियर लीग के 2रे संस्करण का, जहां दमन के तंडेल समाज के खिलाड़ी, नानी दमन में हलपति समाज और धोड़ी समाज है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर खड़ा किया।
और फिलहाल ये मुकाबला यूके में काफी सारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें से एक सुई, जो कि ज्यादातर रुई में से सुई ढूंढने वाले शॉट खेलते हैं, फिलहाल दमन में स्थित नहीं है और वो इस मुकाबले को काफी मिस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक दूधिया रोशनी का जो खेल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खेल। और यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूसरी ओवर की लेकर आए हैं गेंदबाज प्रिंस। पहली गेंद जहां पर खर्च किया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 11। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद नीचे रही बल्लेबाज बैकफुट पर आकर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, डॉट बॉल। और यहां मिडल ऑफ द बैट पिनल की बात किया तो जब भी लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का आगाज होता है वो फॉर्म में आ जाते हैं। पहले साल बने थे मैन ऑफ द सीरीज। देखिए ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी और फील्डिंग में भी अपना पर्चा दिखाया था। यहां प्रिंस जिनके प्रत्येक विकेट पर 1000 रुपए का नगद पुरस्कार, करण जो कि विष्णु सागर की टीम से खेल रहे हैं उनकी ओर से, उनके साथी है। और एक और बल्ले का बाहरी किनारा। और इसी बीच एक चौके के बाद एक सिंगल आगे पहुंचता हुआ स्कोर 16 रन। इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर काफी तेज गेंद का पीछा करते हुए पर गेंद ने अपना रास्ता तय कर लिया सीमा रेखा के बाहर का। एक महत्वपूर्ण चौका और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ 20 विदाउट लॉस। पावरफुल पंच इस पावर प्ले के खेल में। व्हाट अ शॉट! फाइन लेग के फील्डर को बनना पड़ा दर्शक और गेंद दर्शकों के पास जाती हुई। अजय और पिनल एक महत्वपूर्ण लय में पावर प्ले का खेल यहां समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 26 13 रन प्रति रन रेट का औसत। यहां बात की जाए तो दोनों बल्लेबाज लय में है। पिनल जिन्होंने खेली कुल मिलाकर 7 गेंदें, जिन्होंने रन बनाए 14, और अजय जिन्होंने खेली कुल मिलाकर 5 गेंदें और रन बनाए 12। और यहां अब तक कोई अतिरिक्त रन नहीं। वे बल्लेबाज ऋषि डेवलपर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण लय में। और यहां पर रमेश भाई टंडेल जो कि अमरसन के पिताजी हमारे बीच इस मंच पर आ चुके हैं। और दमन परकोटा शेरी में जो एक वृक्ष समंदर की लहरों के साथ आया था, उन्होंने वहां पर एक कमाल का समंदर लिखकर एक शानदार नाव बनाई और बाहर से आते हुए सैलानियों के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया। वो इस मंच पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आए हैं। हार्दिक स्वागत है। और यहां 2 ओवर के बाद रन बने 26 बिना विकेट के नुकसान पर। और तीसरी ओवर की जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है गेंदबाज राहुल को। और यहां पर कुछ अजीबोगरीब शॉट खेलने का प्रयास, शॉट फाइन लेग के फील्डर के बिल्कुल ऊपर से रनिंग बिटवीन विकेट। देखिए इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले फिनल अपने आप को थोड़े से चोटिल समझ रहे थे। साहिल 11 के कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो चंदा भाई की ओर से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार।
देखिए पहली विकेट की तलाश की जा रही है, तीसरा ओवर प्रगति पर। पटकी हुई गेंद, द पल्लू स्कॉप, और ये देखिए यहां चंदाबाई ने इनाम रखा जरूर है गेंदबाजों के लिए, पर फील्डर नहीं चाहते कि वो इनाम मिले। कैच हुआ ड्रॉप, और ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं। छोड़ना है तो व्यसन छोड़ो, कैच मत छोड़ो, क्योंकि ये मुकाबला आपको जीतने के लिए चाहिए विकेट, मैच में पकड़ बनाने के लिए। और यहां कदमों का उपयोग सफल होकर, देखिए लगातार बल्लेबाज का प्रयास बड़े शॉट खेलने का, और जब आप बड़े शॉट के लिए जाते हैं तो वहां पर रिस्क भी उठना ही रहता है। अजय एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस बैक टू दी डगआउट। और इसी बीच पहली विकेट जिसकी तलाश की जा रही थी, अजय एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए अपनी टीम के लिए। उन्होंने एक छक्का, एक चौका और सिंगल, और अगले बल्लेबाज आए हैं मिलन। और साहिल 11 के कोई भी गेंदबाज जिनके प्रत्येक विकेट पर भी 500 रुपए चंदाबाई की ओर से, हैट्रिक विकेट पर 2100 और प्रत्येक विकेट पर 500, तो यह 500 रुपए जमा होते हुए गेंदबाज राहुल के और ये देखिए गति बिल्कुल धीमी, पर बल्लेबाज को छकाया। धप्पा खाने के बाद एक अच्छा उछाल, उछाल को माप नहीं पाए, बल्लेबाज को छका दिया और परिणाम स्वरूप बनी डॉट बॉल। यह पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। और इसी बीच काफी बाहर गेंद, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। और यहां ये देखिए युवा खिलाड़ी को काफी मौके दिए गए हैं साहिल 11 की ओर से, युवा टीम, पर यहां हल्की सी चूक हुई। एक अच्छा प्रयास पॉइंट के फील्डर के द्वारा। देखिए हिम्मत रखिए, हिम्मत से दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती, साहस रखना बहुत जरूरी। इस ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुए और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32। एक और पटकी हुई गेंद, ये देखिए जो ये कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, एक के बाद एक कैच। इस मुकाबले की बात की जाए तो कुल मिलाकर इस ओवर में 3 कैच ड्रॉप हुए, और जिसका पूरा फायदा बल्लेबाजी कर रही टीम को हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से 3 ओवर का खेल हुआ है, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 33 रन। पहला जब कैच ड्रॉप हुआ वहां पर आया 1, उसके बाद जहां कैच ड्रॉप हुआ वहां पर आए 2, आखिरी गेंद पर जहां कैच ड्रॉप हुआ वहां आए 3। तो ये जो छोटा छोटा फासला है आखिर में बहुत बड़ा बन जाता है।
हम हर एक के अंदर एक विजेता छुपा हुआ जरूर रहता है। उसे बाहर निकालने की हर एक आदमी के अंदर ऊपर वाले ने एक विजेता बनने की क्षमता रखी है, लेकिन विजेता वही बनता है जो अपने अंदर की क्षमता को पहचानता है और आगे बढ़ता है। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी जिग्नेश, चौथे गेंदबाज के रूप में जिग्नेश हलपति। इसे भी देखा जाए तो लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग में दमन के माछी समाज के खिलाड़ी, नानी दमन के हलपति समाज और डोडिया समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर। किलर फैक्ट्री आउटलेट ऑर्गेनाइज बाय लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर किलर फैक्ट्री आउटलेट, पावर्ड बाय गो अमेजिया देवका रोड और लेंसकार्ट.com वलसाड़। ये देखिए एक और कैच के वैसे भी काफी अभ्यास। पिनल जो कि लगातार फील्डर को मौके दिए जा रहे थे कैच के, पर आपको 1, 2, 3 मौके मिले। उसके बाद अब फील्डर ने सोचा कि अब मौके देने बारी बढ़ सकते हैं और यहां पर एक अच्छा कैच, 36 का आंकड़ा, जहां लगा एक और झटका। और अगले बल्लेबाज हितेन टंडेल फ्रॉम मोटी दमन, और हितेन के हैट्रिक सिक्सर पर अशोक बटका की ओर से 5,000 रुपए जमा हो चुके हैं। और यहां पर एक सुरक्षित शॉट, गेंदबाज जिग्नेश हलपति ने काफी प्रभावित वैसे भी किया है। अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से की जा रही है। रन रोकने का उनका जो प्रयास है, इस ओवर में 1 रन, 1 विकेट, 1 रन, चौथी गेंद लेकर। और यहां पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड। और इसी अतिरिक्त के साथ एक लोअर फील्डर्स को शामिल किया। गति धीमी थी, शक्ति का पूरा प्रदर्शन। मिलन एक महत्वपूर्ण लय में, नो बॉल, इट्स अ बीमर। एक गेंदबाज ने यहां की गलती, पहले वाइड किया, उसके बाद एक लोअर फुलटॉस, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस करना चाहते थे। और पिछली गेंद पर कुल मिलाकर, पिछली गेंद हुई भी कहां है, पहले तो वाइड हुई, उसके बाद नो बॉल पर छक्का, यानी कि 8 रन बिना गेंद पर बना लिए। और आगे बहुत टावा स्कोर 45। अच्छी गेंदबाजी की जा रही थी। देखिए फ्री हिट का मौका था, फ्री हिट के मौके पर रनआउट बहुत महत्वपूर्ण। और यहां पर 2 रन। देखिए वैसे तो मिसफील्डिंग हुई, पर कैच ड्रॉप हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां रनआउट का मौका बन सकता था। और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। ये रनों की जो गति है, 12 के ऊपर का करंट रन रेट। एक और आबेल मुझे मार, क्योंकि गति धीमी थी, ना लाइन का ठिकाना था। जो दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। और मिलन यहां दर्शाते हुए, और ऑक्शन की बात किया तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उनको शामिल किया गया था,
ऋषि डेवलपर्स की ओर से, और वो क्यों इतने महंगे हैं ये आज दर्शाते हुए बहुत ही उम्दा पारी। ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में छक्के लगाना आसान नहीं था अब तक, पर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 59। साहिल 11 टॉस जीतने के बाद उनका फैसला था गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में ऋषि डेवलपर्स एक दमदार शुरुआत। देखिए, जब शुरुआत आपको अच्छी मिली हो तो अंत को अच्छा बनाने का जो मिडल ऑर्डर का जो प्रयास है वो यहां पर बखूबी मिलन निभाते हुए। पिछली ओवर में आए 24 रन, पहली ओवर में आए 10, दूसरी में आए 16, तीसरे में आए 9, चौथी में आए 24। और एक बार फिर राहुल को गेंदबाजी करने के लिए शामिल किया गया है। फिलहाल 5वां मुकाबला, इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा टीम 45 फिटनेस जिम और विशांक 11 के बीच। हितेन, जिनके हैट्रिक सिक्सर पर अशोक बटका की ओर से 5,000 रुपए यहां जमा हो चुके हैं। राहुल और हितेन यहां पर बखूबी अपना जो रोल है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज मिलन, जो कि ऑक्शन में सबसे महंगे बिके थे, और दिलचस्पी दिखाई थी ऋषि डेवलपर्स ने, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। मिलन की बात किया तो मात्र 8 गेंदें खेली और 26 रन बनाकर पारी में 3 महत्वपूर्ण छक्के और 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। इस बार बल्ले से पहले, गेंद से पहले बल्ले को चला दिया। देखिए, अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उसी तरह उनको पढ़ना बहुत जरूरी। वैसे अच्छी गेंद को पढ़ना बहुत ही आवश्यक। अच्छी गेंद थी, पढ़ नहीं पाए, परिणाम स्वरूप गेंद सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में कैद होती हुई 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। और यहां पर कट बिहाइंड अविनाश हलपति, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक कमाल का कैच लपका, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए मिलन। और अगले बल्लेबाज ऋषि डेवलपर्स की करण रामा, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज नंबर 5 की भूमिका पर। और यहां खराब शॉट सिलेक्शन। देखिए, गेंदबाज ने काफी अच्छा प्रयास किया, आसान तो नहीं रहता गेंदबाज के लिए वापस पोलो थ्रो में कैच को लपकना, पर यहां इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। राहुल ने वैसे भी काफी प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी टीम साहिल 11 के लिए। देखिए, साहिल 11 के लिए उनके प्रत्येक विकेट पर चंदाबाई की ओर से 500 रुपए नगद विकेट के लिए और हैट्रिक विकेट के लिए 2100
इस ओवर की आखिरी गेंद राहुल। अब तक जिस तरह से उन्होंने मात्र 12 रन खर्च किए पिछली 11 गेंदों में और 2 विकेट अपने नाम, और उनकी ओवर में काफी कैचेस भी ड्रॉप हुए। एक तरफ से रन रोकने का उनका पूरा प्रयास, एक अच्छा किफायती स्पेल, यहां पर यहां वाइड का इशारा। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, और यहां करण जिन्होंने एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप लगाया, और इसी छक्के चौके के साथ 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 67, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषि डेवलपर्स। देखिए, जो ज्यादातर कप्तान का जो फैसला रहा है टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का, और रन चेस करना आसान भी नहीं है। यह दिन का 5वां मुकाबला, पहले दिन का लिमड़ी माता प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन का 5वां मुकाबला। हिटेन जिनके प्रत्येक छक्के पर नहीं, हैट्रिक छक्के पर 5 ओवर के बाद 67, आखिरी 6 गेंदें शेष। विकेट कीपर को बिल्कुल करीब रखा है, और गति धीमी थी और धीमी गति से हिटेन ने गेंद को जांचा, परखा, वक्त लिया और खेल दिया मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। अशोक बदका जिन्होंने पहले से 5,000 रुपए यहां जमा किए हैं, आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर 73। और इसी बीच 1 रन, पहली गेंद पर 6, फिर डॉट, फिर 1, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 74। दमन टंडल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की बात की जाए या लिमड़ी माता प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की, आज के दिन का यह सर्वाधिक स्कोर पहले दिन का 74। टीम ऋषि डेवलपर्स, और यहां पर अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज धीरज। पहली गेंद पर जब छक्का लगता है तो गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहता आने वाली गेंदों पर रन रोकने में, पर यहां पर अच्छी सोच। ये देखिए, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ अच्छी फील्डिंग, और 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 75। आखिरी गेंद, यह इस नाइट प्रतियोगिता का 5वां मुकाबला। ये देखिए, बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया और विकेट कीपर भी वहां बीट हुए। और इसी बीच टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ऋषि डेवलपर्स, जिन्होंने बनाए रन 78
और 79 का लक्ष्य। और आज के दिन की बात की जाए तो यह 5वां मुकाबला है। शुरुआती 4 मुकाबले जहां पर जिस टीम ने टॉस जीता उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया, फिर बाद में रन चेस करते वक्त सभी टीमें हारी है। पिछली 4 टीम की बात किया तो पहले होटल रिवेंटा ने टॉस जीता था, करीबी मामले में उन्होंने हार का सामना किया। उसके बाद विजय किंग्स तो जहां तक बात है स्कोर की तो 79 रन का टारगेट दिया गया है। साहिल लोगों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। जैसे कि अभी तक दैनिक बता रहे थे कि किसी भी टीम ने अभी तक चेज नहीं किया है। और ये लुम्बिनी माता प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज के दिन का सबसे हाई स्कोर है 79 रन का जो दिया गया। इससे पहले एक स्कोर दिया गया था पहली मैच में 73 रनों का, उसमें 67 रन बने थे। 4 या 5 रनों से मैच हारी थी टीम होटल रिवेंटा। तो मुश्किल है अभी ठंड की वजह से और नमी की वजह से ओस की वजह से रन बनना मुश्किल है सेकेंड इनिंग में। तो टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से हम दिन में चेज करने उतरते हैं तो रात में वो चीज करना मुश्किल है। 45 फिटनेस जिम के कप्तान और विशांग 11 के कप्तान से विनती करूंगा, दोनों ही टीम अपने प्रारंभिक मुकाबले जीत चुकी है, तो उनसे विनती करूंगा कि अपने टॉस की कार्यवाही के लिए आ जाए। 45 जिम के कप्तान और विशांग 11 के कप्तान। गेंदबाजी का बाहर लेकर आया मुकुल। प्रारंभिक बल्लेबाज को भेज दे प्लीज। साहिल 11 के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेज दे। ध्रुव और अविनाश, ध्रुव स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर अविनाश। गेंदबाजी का बाल लेकर आया मुकुल। यहां से 79 रनों का लक्ष्य यानी प्रति ओवर 13.10 की या 15 की ओवर से रन बनाने हैं। दूसरी गेंद दी जाए प्लीज। इसके बाद और एक मैच खेला जाना है। विशांग 11 वर्सेस 45 फिटनेस जिम। दोनों के कप्तान से मैं कहूंगा कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस की कार्यवाही के लिए। दूसरा समीकरण लुम्बिनी वाला प्रीमियर लीग का, जिसको कामयाब बनाने के लिए महेश भाई ने बहुत ही मेहनत करी और दूध या रोशनी के बीच ये मैच खेला जा रहा है। और यहां से हर ओवर में 1-2 बड़े हिटों की जरूरत। जीतने के लिए अगर चाहिए तो आपको 13 सिक्सर चाहिए आने वाली 36 गेंदों में, लेकिन वो 13 सिक्सर लगाएगा कौन?
पहली गेंद मुकुल की, ध्रुव को। पहली गेंद थोड़ी सी उछाल प्राप्त हुई थी, जब तक कवर का फील्डर आके फील्ड करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से खाता खुलता हुआ साहिल 11 का, और ध्रुव ने अपना भी खाता खोला। अब सामना करेंगे अविनाश। मुकुल, और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, शायद क्लीन बोल कर दिया, देखना होगा। नहीं, थोड़ी देर ऐसा लगा, कीपर ऐसा उत्साह में थे तो ऐसा लगा कि क्लीन बोल हो गए क्या। तो अच्छी गेंदबाजी मुकुल द्वारा सीधी ब्लॉक ओवर में डाली गई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का पहला ओवर प्रगति पर, अभी 20 ओवर से 4 गेंद आनी शेष। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार शायद बोल हो गए। दोनों ही बार सेम गेंदें डाली थी, अगली बार पैरों से लगी थी, थोड़ी सी दूर रही थी, इस बार स्टंप से जाकर टकराई और क्लीन बोल हो गए। तो इसी के साथ झटका लगता हुआ, क्योंकि रन ज्यादा बनाने 79 रन, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, बड़े हिट खेलने होंगे। राहुल टंडिल नए बल्लेबाज। अशोक भाई, वो आपने पैसे दिए थे, अशोक भटका हुआ पैसे लेकर जाओ इधर से। एक बार फिर से मुकुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज आए राहुल। कमेंट्री एंड से, दमन एंड से गेंदबाजी करेंगे राहुल को। मुकुल जिनके बारे में बता दो, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, युवा है, प्रतिभाशाली। पिछले कुछ टूर्नामेंट में यहाँ जब हम मैच देखने आए थे तो अच्छी गेंदबाजी करी थी मुकुल ने। और इस बीच हल्की सी अपील, थोड़ी सी गेंद ऊपर रही थी, अंपायर ने अपील को नकारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहली ओवर से अभी तक केवल 1 रन आया है, अभी भी इस ओवर से 2 गेंद आनी शेष। जीत के लिए अभी भी 77 रनों की जरूरत, यानी प्रति ओवर 15 रनों की एवरेज बढ़ती हुई। और इस बीच हल्के से बल्ले से खेला है गेंद को मिड विकेट की जानिब, जब तक फील्डर आके फील्ड करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की वजह से इसको बढ़ता हुआ 2 रन। तो मुकुल अच्छी लय में अपनी गेंदबाजी करते हुए, और इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहेंगे तो शायद जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं। और इस बार घूमकर खेला इस शॉट को फाइन लेग की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से इसको जा पहुंचा 3 रनों पर। पारी का पहला ओवर समाप्ति पर, और 1 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। जीत के लिए अभी भी 76 रनों की जरूरत। 45 फिटनेस जिम के कप्तान और विशांग 11 के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए, टॉस की कार्यवाही की आ जाए प्लीज। गेंदबाजी का बॉल लेकर आया है पीनल। पीनल टंडेल गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, बिल्कुल वाइड यॉर्कर के बिल्कुल करीब बल्ले से नीचे रही थी। पीनल टंडेल
और इस बीच इसको खेला है, कवर के पास बिल्कुल आसानी से 1 रन चुरा लिया। डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंद, पारी का दूसरा और प्रगति पर लगातार 3 गेंदें डॉट। तो जहां तक बात करो, गलती करी है टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था, बहुत ही महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि ऋषि डेवलपर्स की टीम पूरी तरीके से इस मैच के ऊपर अपना कब्जा जमा कर बैठी हुई है। जब बल्लेबाजी की बारी थी तो क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों द्वारा, और अब जब गेंदबाजी की बारी आई तो क्या ही अच्छी गेंदबाजी मुकुल और पीनल द्वारा। लगातार 4 गेंदें डॉट, और आखिरकार 1 रन इस ओवर से मिला है, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर 4 रनों पर। अभी भी इस ओवर से 1 गेंद आनी शेष। यहां से बड़े हिट भी लगाने होंगे, विकेट भी बचानी होगी, मुश्किल है इंतजार करती हुई। 18 के ऊपर का रन रेट बढ़ता हुआ, और इस बीच गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, आसानी से 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इस चौके की मदद से इसको जा पहुंचाए 8 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 71 रनों की जरूरत। टॉस की कार्यवाही करवा ले। तो ईशान गिलान के कप्तान आ चुके हैं, 45 फिटनेस जिम के कप्तान भी आ चुके हैं। तो हमारे जो मेहमान पधारे हैं स्टेज पर, तो वो शायद टॉस की कार्यवाही करवाएंगे। पिंका भाई जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बीच अपना कीमती वक्त लेकर बैठे और मैच का मजा लेते हुए। कैमरामैन प्लीज थोड़ा एक बार इस तरफ घुमा दे। ये यूट्यूब लाइव हो रहा है, तो यहाँ से हमारे जो फॉरेन में यूके में रहने वाले हमारे भाई हैं और हमारी फैमिली है, तो वहां बैठकर इस मैच को लाइव देख रही है, तो उनको भी पता चले कि भाई किस टीम का टॉस हो रहा है, कौन सी टीम को कौन सपोर्ट करता है। 45 ने टॉस जीत लिया, अपना डिसीजन बता दे थोड़ी देर में। तो जैसे कि शाम हुई होगी वहां यूके में, तो वहां भी लोग मजे ले रहे होंगे, अपने आप अपनी आंखों को जमा के रखे होंगे मोबाइल के ऊपर। और इस बीच अच्छी गेंद, पहली गेंद पर 1 रन चुरा लिया, और शायद दूसरे रन के निकल पड़े थे और अपने आप को झोंका था क्रीज के अंदर, लेकिन थोड़े से दूर रहे, अपनी विकेट गंवा दी। यहां से पिनल गेंदबाजी लेकर आए और रन आउट के रूप में विकेट मिला। लगने वाला ये दूसरा झटका, पारी का तीसरा और प्रगति पर रुका हुआ स्कोर अभी भी 8 रनों पर। यानी यहां से मिला जुला कर कुछ बचा नहीं है, लेकिन यहां से देखो ऐसा बल्लेबाज हो जो एक ही ओवर में 3-4 बड़े हिट लगा सकता हो, तो कुछ मैच का रंग में भंग डाल सकते हैं और मैच का रोमांच अपने मंच पर जा सकता है।
लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है ऋषि डेवलपर्स की ओर से, और इस बार फुलटॉस गेंद थी, लो फुलटॉस गेंद को भेजा है बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा 4 रनों का, इसी 4 रन की वजह से इसको जा पहुंचा 2 अंकों पर, 12 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 13 रन। और इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी दूर रही थी लेग स्टंप से, तो अंपायर ने अपील को नकार दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिटनेस जिम और ईशान गिलोन के बीच टॉस हो चुका है। 45 ने टॉस जीत लिया, अपना डिसीजन पेंडिंग रखा उन्होंने, और इस बार इस गेंद को खेला फाइनल की दिशा में। जब तक फील्डर फील करे आसानी से 1 रन चुरा लिया, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। और दोनों टीम के कप्तानों से मैं विनती करूंगा कि अपना 12 मैन यहाँ प्लीज भेज दे जैसे ही मैच शुरू हो उससे थोड़ी देर पहले। अब तक आज का ही मैच समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम और कुछ देरी की वजह से पहला दिन है तो थोड़ा लेट हुआ। लेकिन कल अपना 12 मैन और अपना प्लेइंग 11 जो भी हो वो टॉस के वक्त सभी लेकर आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 45 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ईशान 11 को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए, तो दोनों ही टीम अपने फील्डरों को तैयार कर ले और ईशान 11 अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को तैयार कर ले कि इसके बाद जो मुकाबला होने जाएगा वो आखिरी मुकाबला होगा, तो देरी ना करे उसमें। और इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार इस गेंद को खूब उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, देखना होगा फील्डर नीचे मौजूद और एक कैच ड्रॉप कर दिया। कहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर आई खुशियों को लात मारकर भगाना। तो इस तरह के कैच अगर ड्रॉप होते हो तो आने वाले वक्त में तकलीफें खड़ी हो सकती है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 16 रन। अभी भी जीत के लिए रन चाहिए 63 रन चाहिए जीत के लिए। 18 बॉल में 63 यानी प्रति ओवर 21 रन। अब यहां से किसी को युवराज बनना होगा, किसी को बड़े हिट लगाने होंगे। हर ओवर में 3 बड़े सिक्सर चाहिए, 3 सिक्सर मैच जा सकता है। साई लोन के खेमे में 3 सिक्सर चाहिए हर ओवर में, और अगर आप 1-2 सिक्सर लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, एवरेज बढ़ती जाएगी। 3 रन अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज प्रिंस। और इस बीच पहली गेंद बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हुए कीपर ने अपना काम पूरा किया डॉट गेंद के साथ। और इस बीच हवा में गेंद, फील्डर नीचे मौजूद, थोड़ी सी दूर, 1 ही रन से संतोष। जी स्कोर अभी हुआ था 3 ओवर के बाद 16 रन था। इस गेंद के बाद ये रन नो बॉल है, नहीं चेक करने के बाद बताएंगे।
पारी का चौथा ओवर प्रगति पर पहली गेंद डाली गई है, रुका हुआ इसको 16 रन। और यहां से हर ओवर में कम से कम 2-3 बड़े हिट चाहिए। और इस बार शायद बहुत ही बड़ा नो बॉल हो सकता है, देखना होगा अंपायर का इशारा। और इस बार कमर के ऊपर नहीं बल्कि शोल्डर के ऊपर से गेंद ट्रैवल करती हुई बिल्कुल कीपर के हाथों में गई। नो बॉल यानी आज से फ्री हिट। फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हुए देखना होगा बल्लेबाज। आपको जो चाहिए था वो आपको गेंदबाज ने दे दिया और इसका फायदा बल्लेबाज को गेंदबाज को नहीं मिलेगा। रन आउट हो सकता था और यहां से 1 रन चुरा लिया 22 के रूप में। स्कोर जा पहुंचा 19 रन। अक्सर हम देखते हैं कि जब फ्री हिट का मौका मिलता है तो उस वक्त बल्लेबाज खुलकर खेलने जाता है तो विकेट गिरती है, लेकिन वो विकेट नॉट आउट के रूप में रहती है। तो इसी को कहते हैं कि खुलकर खेलने का मौका बल्लेबाज के लिए तोहफा होता है। और इस बीच ये इस ओवर के अभी भी क्लीन बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज की। वो बॉल डालने के बाद अक्सर संतुलन खो बैठता है गेंदबाज, लेकिन पीनल ने इस बार अच्छी गेंदबाजी की और इसी के साथ इनको और एक सफलता मिलती हुई। पिछले ओवर में इनको सफलता नहीं मिली थी, लगातार 4 गेंदें डॉट डाली, उसके बाद एक चौका खाया था, लेकिन इस बार डॉट 1 नो बॉल 22 और उसके बाद विकेट। प्रिंस अपना विकेट गवाते हुए यहां से पारी का चौथा ओवर प्रगति पर 2 गेंद आनी शेष। अभी भी इस ओवर से 2 गेंद आनी शेष। और इस बीच इस गेंद को खेला है फाइनल की दिशा में। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बिल्कुल करीब जब तक फील की जाए। चौको चौका बटोरा, इसी 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। और इस बीच एक्स्ट्रा कवर के करीब से खेला इस गेंद को, जब तक फील्डर फील करे आसानी से 1 रन चुरा लिया, स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 24 रनों पर पारी का चौथा ओवर समाप्त होता हुआ। अब यहां से जीत के लिए पूरे 55 रनों की आवश्यकता। 55 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंदों में, यानी हर गेंद पर 1 6 चाहिए और 2-3 चौके तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई।
प्रति ओवर 4 सिक्सर की जरूरत, या 3 बड़े 6 और 2 छोटे। और मुकुल आए गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, क्या ही अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो फिर मुश्किल है इंतजार करती हुई साहिल इलेवन की टीम के लिए, क्योंकि मुकुल जिन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करी थी केवल इन्होंने 3 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था। अब यहां से मुकुल को ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर गलती करी तो वहां से अंजाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हर ओवर में 27.50 की एवरेज से रन बनाने हैं। और इस बार थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप से दूर रही, अंपायर का इशारा वाइड का। अंपायर चांद खलीफा और उनके साथी अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए रात के वक्त अंपायरिंग करना और पूरे दिन खड़े रहना, शाम के वक्त खड़े रहना, हमें लगता है कि ये जॉब है, लेकिन ये जॉब उन्हीं को पता चलता है जो ये करते हैं काम। और इस बीच ये फाइनल की दिशा में खिला है, आसानी से 1 रन चुरा लिया। कहते हैं कि जब लेदर बॉल में अंपायरिंग करने जाते तो किसी बड़े ने कहा है कि जब अंपायर धूप में खड़ा रहता है और आंखों के ऊपर से जब पसीना उनकी आंखों में जाता है और पीछे से रीढ़ की हड्डी में से पसीना नीचे की तरफ जाए, तब पता चलता है कि अंपायरिंग किसे कहते हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है। तो अपने अच्छी तरीके से अंपायरिंग की, अभी तक अच्छे डिसीजन लिए। जब जब भी उनको कोई डाउटफुल लगा तो उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया। मुकुल एक बार फिर से, और इस बीच इस गेंद को उठाकर खेलना, थोड़ी सी ऊपर रही थी ये गेंद, बिल्कुल कमर से आसपास लगी थी ये गेंद। तो यहां से तो मैं कहूंगा कि अब महज औपचारिकता ही बाकी है, क्योंकि आने वाली 10 गेंदों में कम से कम 54 या 53 रनों की जरूरत। और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली गई है गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर अभी भी 26 रनों पर। और यहां से अब शायद साहिल इलेवन ने टॉस जीतकर जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल गलत साबित होता हुआ, और ऋषि डेवलपर्स अपने आप और अपनी टीम को विजेता बनाती हुई, और यहां से विकेट मिल सकती है। और कोई गलती नहीं की यहां से फील्डर ने। करण ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन की जानिब, आसानी से, कोई गलती नहीं करी। और अपने बॉलर मुकुल का हौसला बढ़ाया, क्योंकि पता है कि यहाँ से जो लीग मैच है धीरे धीरे जब आखिरी चरणों में जाएगा तो एक एक विकेट का मूल्य तब पता चलता है जब फाइनल के दिन आपका नाम लिया जाए कि मुकुल आप मैन ऑफ द बेस्ट बॉलर है टूर्नामेंट के, तो इस विकेट का वैल्यू पता चलता है। तो इसी तरीके से बेस्ट फील्डर है, बेस्ट बैट्समैन है, तो इस तरह के जो इनाम रखे गए तो आखिर में फाइनल के दिन पता चलेगा। अभी इस ओवर से अभी भी 2 गेंद आनी शेष। मुकुल एक बार तैयार फिर से, और इस बीच अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुकुल विशाल को, लंबी चौड़े कद के बल्लेबाज है विशाल, लेकिन अब बड़े हिट लगाने से भी फायदा नहीं होगा। आप ये कर सकते हो कि अपनी टीम को बड़े रनों की हार से बचा सकते हैं, क्योंकि अब 7 गेंदें बाकी और 50 के ऊपर का स्कोर चाहिए। अभी भी 53 रन चाहिए जीत के लिए, 53 के आसपास। और इस बीच इस गेंद को खेला है इसको लेके जानी, जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन छुड़ा लिया। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन। अभी भी जीत के लिए 52 रनों की जरूरत, 52 रन चाहिए। अरे यहां से हर गेंद पर अगर बड़ा हिट भी लगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि यहां से साहिल इलेवन कम से कम कुछ ऐसे बड़े 2-3 हिट लगाए ताकि आने वाली मैच में उनका बल्लेबाजों का हौसला बढ़े और रनों की जो बड़ी हार है उससे थोड़ा बचे।
गेंदबाजी के लिए आए मोनिश। आखिरी गेंद सौंपी गई है। क्या अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरेंगे? खरे तो बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि रन ही इतने ज्यादा बनाए, 6 गेंदों में 52 रन। और इस भी शायद ये गेंद लगी थी, शायद बल्ले से, शायद कैच था ये, और 1 रन छुड़ा लिया। स्कोर बढ़ता है 28 रन। महज औपचारिकता 5 गेंदें बची है, तो 45 के कप्तान से विनती करूंगा कि जैसे ही आखिरी गेंद डाली जाए अपनी फील्ड सजा ले, और विशांग 11 के कप्तान से कहूंगा दोनों ही पार में बल्लेबाजों को आप तैयार रखें। आज का ये मुकाबला जैसे कि टाइम बताया गया 11:30-12 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मुकाबला हम देरी से चलते हुए, और इस बीच लेग की दिशा में इस गेंद को खिलाया, गेंद जा रही सीमा रेखा के पास, जब तक फील्ड की जाए आसानी से 1 रन छुड़ा लिया। अभी भी जीत के लिए 50 रनों की जरूरत, और ये आज के दिन पहले दिन में सबसे बड़ी हार। बड़ा स्कोर तो रखा था, लेकिन बड़े हार की तरफ 50 रनों से हार का सामना करना पड़ेगा। यानी आप अपनी लीग के पहले दिन के आखिरी पायदान पर रहेंगे। कल आपको उसको अगर ठीक करना हो तो आपको इसी तरीके से एक मैच जीतना होगा, तब जाके वो फायदा पहुंच सकता है, वरना ऊपर आने में बहुत देर लग जाती है। और इस बीच 1 रन छुड़ा लिया, इसको बढ़ता है 80 के साथ 30 रन। अभी 20 ओवर से 3 गेंद आनी शेष थे। क्या 1-2 बड़े हिट लग सकते हैं? क्या यहां से चौके छक्के लग सकते हैं 3 गेंदों में? और इस बार इस गेंद को खेला है, फील्डर वहां मौजूद नहीं, 9 मैन लाइन पर जाकर एक गेंद गिरी, 1 बाउंस, चौका बटेरा आखिरकार इसी चौके की मदद से इसको जा पहुंचा 34 रनों पर, 34 रनों पर। मोनिश गेंदबाज है, मोनिश। थर्टी 34 रन बन चुके हैं, 2 गेंद आनी शेष। बड़े हिट की आवश्यकता, जीत की कोई उम्मीद नहीं, रनों की बढ़त बना सकते हैं। 1 रन चुरा लिया, 35 रन। यहां से अभी भी जीत के लिए रन चाहिए 44। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, और इस बीच आखिरी गेंद पर रन लिया कि नहीं देखना होगा। 1 रन ले लिया, और इस 1 रन की मदद से यहां से 36 रन। मैन ऑफ द मैच, इस मैच के हीरो मिलन 10 गेंदों में 26 रन बनाए। मिलन मैन ऑफ द मैच, इस मैच के हीरो।